दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। विमान में अभद्रता। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के विमान में महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने भी खेद जता दिया, लेकिन यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि आखिर इतनी शर्मनाक घटना को विमान के चालक दल ने इतने हल्के में क्यों लिया। इस प्रश्न का उत्तर एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास भी नहीं, जिन्होंने कुछ दिन पहले इस घटना के लिए माफ़ी मांगी थी। विमान के चालक दल ने सहयात्री महिला के साथ अभद्रता करने वाले यात्री से लिखित माफीनामा लेकर जिस तरह मामले को रफा दफा कर दिया, वह हैरान करने वाला है। यह समझना भी कठिन है कि घटना के बाद पीड़ित महिला को वैकल्पिक सीट देने की जहमत क्यों नहीं उठाई गई। चूंकि ऐसा करने से इनकार किया गया, इसलिए बुजुर्ग महिला को उसी गंदी सीट पर बैठे रहने के लिए विवश होना पड़ा। इतना ही नहीं, दिल्ली पहुंचने पर उन्हें ग्राउंड स्टाफ से किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। एक तरह से चालक दल बेहद अप्रिय प्रसंग को न तो हवा में सही ढंग से संभाल सका और न ही जमीन पर। इस कारण बुजुर्ग महिला यात्री के साथ जो कुछ हुआ वह मानसिक उत्पीड़न ही है। यह तो अच्छा हुआ कि इस मामले को लेकर हंगामा खड़ा हुआ। इस हंगामे के बाद एयर इंडिया ने पुलिस में शिकायत की और अभद्रता के आरोपित को 1 महीने के लिए प्रतिबंधित किया। अब आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। उन कारणों की तह तक जाना चाहिए जिनके चलते एयर इंडिया के चालक दल ने आरोपित को सबक सिखाने वाली कोई कार्रवाई नहीं की। नवंबर माह में न्यूयॉर्क में दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में जो कुछ हुआ, उसे लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का हस्तक्षेप करना आवश्यक था। उसके हस्तक्षेप के बाद ही घटना का गवाह बने विमान के चालक दल को 1 माह के लिए ड्यूटी से हटाया गया। एयर इंडिया ने इस घटना को लेकर जिस तरह यह कहा कि अनियंत्रित यात्रियों से निपटने की नीतियों के बारे में चालक दल को जागरूक करने के लिए एक व्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है, उससे यही साबित होता है कि अभी जो भी नीतियां हैं वे कागजी ही अधिक हैं और उन्हें लेकर स्पष्टता नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो उक्त मामले से इतने भद्दे तरीके से नहीं निपटा गया होता। चूंकि जैसी घटना एयर इंडिया के विमान में घटी, वैसी घटनाएं घटती ही रहती हैं, इसलिए उनसे सख्ती से निपटने के बारे में स्पष्ट नियम बनाने और उनका पालन अनिवार्य है। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि एयर इंडिया का स्टाफ इसलिए शांत होकर बैठ गया था क्योंकि पीड़ित महिला
मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाह रही थी। समन्वय जरूरी। प्रदेश में सबसे अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाले बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल जोशीमठ में भूदशाओं अब राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जानकारी ले चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस आपदा पर उच्च स्तरीय बैठक की है। ये सभी गतिविधियां दर्शाती हैं कि केंद्र ने इस दिशा में गंभीरता दिखाई है। अब जरूरी यह है कि जोशीमठ को बचाने के साथ ही यहाँ राहत व बचाव कार्यों में सरकारी विभागों व संस्थानों के बीच आपसी समन्वय से कदम आगे बढ़ें। जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं को लेकर शासन स्तर से गठित 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति यहाँ का दौरा कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। इस रिपोर्ट में भूदशाओं के लिए कई कारणों को इंगित करते हुए क्षेत्र का विस्तृत परीक्षण करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के दौरे के बाद समन्वय समिति का गठन करने और केंद्रीय संस्थानों से सहयोग लेने की बात कह चुके हैं। साफ है कि सरकार भी समझ रही है कि गंभीर समस्या से निपटने के लिए राज्य व केंद्र को साथ साथ चलना बेहद जरूरी है। देखा जाए तो इस समय जोशीमठ आपदा को लेकर 10 से अधिक संस्थान काम में जुटे हैं। इनमें राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान, IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, सेंट्रल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सभी संस्थानों से प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञता के अनुसार सहयोग देने की अपेक्षा की है। अब आवश्यकता इन सब के बीच समन्वय स्थापित करने की है। केंद्र सरकार ने जिस तरह इस समस्या से निपटने के लिए सकारात्मक रुख अपनाया है, उससे उम्मीद है कि आपसी तालमेल व समन्वय से इसका हल जल्द निकाला जा सकेगा। धन्यवाद।